गाइस, दिस इज प्रभात और आप देख रहे हैं डिजिटल जैकेट। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइनक्स आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए हम अब लाइनक्स आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइनक्स का आर्किटेक्चर अगर मैं दिखाऊं, सबसे पहले आपका हार्डवेयर आएगा और वह हार्डवेयर आपको बताता है कि कितना CPU यूज हो सकता है, कितनी रैम यूजेज हो सकता है, कितनी मेमोरी है, कितना हार्ड ड्राइव स्पेस है और क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज करते हैं। तो वो हार्डवेयर में आ गया। फिर आपका आता है लाइनक्स कर्नल। तो लाइनक्स कर्नल जो है वो बेसिकली एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया जो पूरे हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। वो हार्डवेयर को देखता है और देखता है कितने रिसोर्स अवेलेबल है और फिर हेल्प करता है उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में और प्रोसेस को मैनेज करने में। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल होते हैं। लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइनक्स कर्नल होते हैं और फिर उसके ऊपर लेयर आती है सेल लेयर। तो ये जो सेल लेयर होती है वो एक इंटरफेस होता है आपके लाइनक्स कर्नल का। तो कर्नल जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, पर आप डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप इंटरेक्ट करते हैं कर्नल के साथ सेल के थ्रू। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो कर्नल है वो कोर हो गया और जो सेल है वो आपका इंटरफेस हो गया। और फिर आपका आता है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आप एप्लीकेशन या यूटिलिटीज रन करते हैं और आप कमांड लाइन इंटरफेस में ये बताएंगे कि मुझे ये एप्लीकेशन चलानी है या फिर मुझे ये चेंज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो वो कर्नल को रिक्वेस्ट देगा और वो रिक्वेस्ट होगी। तो ये हो गया आपका बेसिक आर्किटेक्चर। और अब हम अगर कंपोनेंट को देखें तो आपका फिर से हार्डवेयर आ गया, जिसमें आपका वही CPU, मेमोरी, रैम, हार्ड ड्राइव स्पेस आते हैं। और फिर आपका आता है लाइनक्स कर्नल, जो कि हमने बात की है वो सारे प्रोसेस को हैंडल करता है और हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इसमें आपकी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे शेड्यूल हो गए, जिसमें आप जॉब्स को शेड्यूल करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने होने के लिए। और फिर आपके फाइल सिस्टम हो गया, जहां आप डाटा को स्टोर करते हैं, वो फाइल सिस्टम हो गया। और फिर सिक्योरिटी वो भी कर्नल हैंडल करेगा कि कैसे फायरवॉल है, कैसी लेयर है। और फिर आपका नेटवर्क मीन्स नेटवर्किंग जो है वो भी कर्नल के थ्रू कोडेड है। और फिर आपके ड्राइवर्स हो गए, जितने भी आप डिवाइस यूज करना चाहें, जैसे कि आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि नया माउस यूज करते हैं, तो उसके लिए पहली बार ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ये ड्राइवर्स आपको बताते हैं कि आपका जो डिवाइस है उसको कैसे यूज करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो भी आपके कर्नल पे ही होगा। और फिर आपका आता है इंटरेक्शन आपके सिस्टम लाइब्रेरीज के साथ। ये लाइब्रेरीज बेसिकली आपको अलाउ करते हैं आपके एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज करने के लिए। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जनरली आपके सिस्टम लाइब्रेरी में पड़ी होगी। आपको बस उसको कॉल करना होगा या फिर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, आपको कोई भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना होगा। फिर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गए जो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाते हैं, जैसे कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो वो एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। वैसे ही आपके लाइनक्स में एक अल्टरनेटिव है लिब्रा ऑफिस करके, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो आपके खूब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। तो वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में आ गए। और फिर आपका यूजर प्रोसेस में वो हो गए जो आप बेसिकली खुद डिफाइन करते हैं और खुद चलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, अगर आप कोई यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपका काम हो गया कि आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप कोई चेंज कर सकते हैं पार्टिकुलरली आपके सिस्टम में। तो वो एक इसमें आ जाता है। तो ये हो गए आपके लाइनक्स के कंपोनेंट्स। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग डिजिटल जैकेट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डिजिटल जैकेट और हमारे इस लाइनक्स ट्यूटोरियल को प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।